हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? मेरा नाम है अनुपम उपाध्याय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे? उन समय बचाने का राज सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो डिलीटेड हैं, या तो पढ़ा दिए गए हैं या नहीं पढ़ाए गए हैं। तो उन टॉपिक्स के अंदर क्या हो रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करके, उन्हें रिवाइज करके, उनकी प्रैक्टिस करके। तो फिजिक्स के अंदर अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो इससे अच्छा आप वो टॉपिक सॉल्व करें जो आपके सिलेबस में है। पहली चीज, मैं आपको क्लैरिटी देने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीटेड हैं और आपके सिलेबस में है। दूसरी बात, ये सारी की सारी चीज आपने कहीं ना कहीं अपने दोस्त, सखा, किसी टीचर के सोर्स से सुन रखी होगी। आपको इस पूरे का एक प्रोमिनेंट सोर्स कि ये कहां से हमें पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक डिलीटेड और नहीं है, ये एक्चुअल ओरिजिन कहां से हुआ है, तो मैं वहीं से सारी चीजों को कंपेयर करके लाया हूं एनटीए के ब्रोशर से। तो जो ब्रोशर है, उस ब्रोशर में से 2023 और 2024 का दोनों का वर्सेस मैंने आप लोगों को यहां पर शो किया है। उस पूरे ब्रोशर के आधार पर मैं आपको एकदम सटीक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इसके अलावा ये पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो यहां पर फाइनल अपडेट है एनटीए के द्वारा ब्रोशर के आधार पे, कोई भी मनगढ़ंत नहीं है। दोनों ब्रोशर मैंने कंपेयर करके यहां पर दिखाएं। पहले 11th क्लास शुरू करते हैं, यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले 2023 का ब्रोशर है। 2023 में से जो फिजिकल वर्ल्ड है वो डिलीटेड हो चुका है। लेंथ, मास, टाइम, मेजरमेंट, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, मतलब इन पे क्वेश्चन कभी आया भी नहीं था, तो ये डिलीटेड हो चुके हैं। और एक नया वर्ड लीस्ट काउंट यहां पर इन लोगों ने आप लोगों के सेशन के अंदर ऐड किया है। इसके अलावा और क्या हुआ? इसके अलावा बेटा यहां पर देखिए काइनेमेटिक्स में कुछ भी ऐसा खास अंतर नहीं है। तीसरा चैप्टर जो हमारा लॉ ऑफ मोशन है, इसमें भी कोई खास अंतर नहीं है भैया। वर्क पावर एनर्जी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहां पर एक सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल आप देख रहे हैं, जिनमें कोई डिफरेंस नहीं है वो चैप्टर पूरा पढ़ना है। मैकेनिक्स में ज्यादातर चैप्टर पूरे पढ़ने हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा आप लोगों को बेटा जो रोटेशनल मोशन है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में रोलिंग को लेकर बहुत बड़ा डाउट है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मोमेंटम कंजर्वेशन यहां पर पहले लिखा हुआ था, पर उसे वर्क पावर एनर्जी में डाल दिया, तो मोमेंटम कंजर्वेशन यहां से हटाया है। ये 2023 में था, 2024 में ये चीज नहीं लिखी हुई। क्या नहीं लिखा हुआ? जो रेड कर दिया वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन 2024 में नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहां से डिलीटेड है। पर डिलीटेड है तो वो आगे कवर कर दिया है। अब सेंटर ऑफ मास का मोशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ये दोनों चीज यहां पर से हटा दी गई। यहां सिर्फ क्या दिया? सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, सिर्फ ये। ओके, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हटा दिया गया है। इसके अलावा बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, ऐसे करके इंटीग्रेशन करके वगैरह निकाला जाता था, वो चीज यहां पर से हटा दी गई है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसके अलावा क्या चीज को भैया? रोलिंग हटाई गई है। तो बेटा देखो, लास्ट ईयर भी 2023 में रोलिंग कोई अलग से नहीं लिखा था, है ना। यहां पर ऐसा नहीं लिखा था कि भैया रोलिंग, आप देखोगे बिल्कुल एकदम सेम चीजें लिखी हुई है। यहां पर भी कुछ ऐसा रोलिंग टाइप का अलग से नहीं लिखा गया था इसमें 2023 में, और 2024 में भी रोलिंग अलग से नहीं लिखा। तो भैया जब रोलिंग अलग से लिखा नहीं है तो हम कह सकते हैं क्या कि यहां से यहां पे रोलिंग हटाया गया है? रोलिंग नहीं हटाया गया है, ठीक है। तो अगर लास्ट ईयर भी नहीं था, पर लास्ट ईयर तो क्वेश्चन आए थे रोलिंग पे, तो इस ईयर भी रोलिंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। रोलिंग का सेशन मैंने बना दिया, बहुत प्यारा सेशन है, बहुत अच्छे सेशन है, और जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही सेशन मैंने बनाया। जरूर जाके अनुपम उपाध्याय रोलिंग करके सर्च करें। अगर आपने रोलिंग कंप्लीट नहीं करा तो यहां से जरूर रोलिंग सर्च कर लें। इसके अलावा आपके पास ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में सिर्फ एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दोनों जगह से उड़ाया गया है, बहुत छोटी सी चीज यहां पर से उड़ाई गई। इसके बाद पॉइजन्स रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से उड़ाया गया है। इसके बाद क्वांटिटेटिव आइडिया ऑफ ब्लैक बॉडी, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ग्रीन हाउस इफेक्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन्स लॉ, ये सारी चीजें, ये टर्म मैं आपको बता देता हूं कैसे ओरिजिनेट हुआ। यहां देखिए, यहां सब कुछ लिखा हुआ था। हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन लिखा था। यहां भी हीट ट्रांसफर में कंडक्शन एंड थर्मल कंडक्टिविटी, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इस तरह से लिखा हुआ। इसके बाद वाले टॉपिक को हटा दिया गया। तो वी आर अज्यूमिंग कि ये सब हटा दिया गया है। और वैसे भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये पूरा है नहीं, क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टी से बहुत सालों से, मतलब पिछले 3 सालों में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। इसके अलावा हमारे पास और क्या है बेटा? हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है, हीट इंजन्स, एंड ये यहाँ पर से इधर दिया 2024 में नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ था 2023 में, मतलब हटाया गया है। इसके बाद बेटा और क्या क्या हटाया गया है? यहां पर कुछ नहीं, कुछ अलग अलग टर्म्स ऐड कर दिए। केटीजी बिल्कुल सेम है। एसएचएम में भैया डैम्ड ऑसिलेशंस थी, और वेव्स के अंदर डॉपलर इफेक्ट हटाया गया है। यहां लिखा हुआ था 2023 में, 2024 में नहीं लिखा गया है। तो यह आ गया आपका पूरा की पूरा 11 का सिलेबस। जो सिलेबस डिलीटेड है, जो हटाया गया है, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको लिख के भी बताई है, ऐसा नहीं है। एक जगह लिख करके भी मैं आखिरी में आप लोगों को दे देने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर हमने देख लिया कि अब 11th से क्या क्या डिलीटेड है। चलो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में से कुछ डिलीटेड है। वेन डे ग्राफ जनरेटर, बेटा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑलमोस्ट वैसा की वैसा, ये कुछ भी इधर उधर से डिलीटेड नहीं है। वेन डे ग्राफ जनरेटर जो भी कैपेसिटेंस का पार्ट है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब 12th का फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट। कैपेसिटर के अंदर वेन डिग्राफ जनरेटर आता था, वो डिलीटेड है, वो उसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आते थे। दूसरी बात भैया, यहाँ पर हमारे पास 2023 में कैपेसिटर कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, वो वाला पार्ट डिलीटेड है। पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट डिलीटेड है। बहुत सिंपल, ये चीज पर तो क्लैरिटी होगी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये छोटी मोटी चीज, टोरॉइड डिलीटेड है। इसके बाद बेटा बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनोइड, ये एक फॉर्मूला आता है गंदा सा, डायग्राम वगैरह बहुत खतरनाक है, मतलब ऐसा देख के गंदा लगता था, वो डिलीटेड है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये सब कुछ डिलीटेड है। ये मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये मैग्नेटिक जो अपना सोलेनोइड वगैरह है और ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है, ये शुरू में जबरदस्ती टाइम ले जाते थे क्लास का और क्वेश्चन आता नहीं था, तो वो सब डिलीटेड किया गया। ठीक है, टोरॉइड का भी फॉर्मूला आप लोगों के से डिलीटेड है। सॉर्टेड, तो ये कैसे पता चला? 2023 2024 यहाँ पर बड़ा था तो अलग अलग पेज पे लिखा है, इसके कंपैरिजन से पता करा है। फालतू चीजें नहीं बता रहा हूं, बहुत लॉजिकल चीजें बता रहा हूं, आखिरी समय पे आपका टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता हूं गाइस। ठीक है, इसके अलावा बेटा 2023 में यहां पर देख लीजिए, काफी लोगों का डाउट था, एडी करंट दोनों तरफ दिया गया है, लास्ट ईयर भी था, इस साल भी था। एडी करंट इज नॉट डिलीटेड, काफी जगह मैंने देखा लोगों ने बात करी, एडी करंट इज डिलीटेड, इट इज नॉट डिलीटेड, इट वाज गिवन इन 2023, इट इज गिवन इन 2024 एज वेल। इसके बाद ईएम वेव में कोई डिलीटेशन कुछ भी नहीं, एकदम सेम है। इसके बाद बेटा ऑप्टिक्स में से बहुत कुछ उड़ाया गया है। ऑप्टिक्स में से क्या क्या उड़ाया बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर उड़ा दिया। इसके बाद रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म बताया गया था। तो आप सभी लोग देखें यहां पर, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये पीडीएफ में अभी अपलोड कर दूंगा। ये दोनों यहां पर क्या कहते हैं, पहले लाइट थ्रू अ प्रिज्म ये पहले था, लेकिन अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें सिर्फ क्या है, आप देखेंगे यहां पर, मैं आपको दिखाता हूं, कहां है भैया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, सिर्फ ये है। यहां पर आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, ये देखिए इस जगह पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहले थ्रू प्रिज्म, थ्रू अ प्रिज्म, बट लास्ट ईयर क्या दिया हुआ था? लास्ट ईयर बताया गया था रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, तो यहां पर बेटा डिस्पर्जन डिलीटेड है। इसके बाद एक और चीज क्या क्या डिलीटेड है, यहां देख लीजिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम स्काई, इसके पहले नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन फिर भी ये डिलीटेड है। ह्यूमन आई वगैरह वो सब डिलीटेड है, डिफेक्ट वगैरह डिलीटेड है। इसके बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, इसके ऊपर भी 2022-23 में एक बार क्वेश्चन आया था, वो भी ये टॉपिक है, डिलीटेड है। बहुत गंदा सा फॉर्मूला था, छोटू सा, लेकिन वो डिलीटेड है। इसके बाद ऑप्टिक्स में ये क्या दिखा, अच्छा हाँ मेरे को याद आ गया, एक जगह स्लिट की यहाँ यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ था, देख रहे हो तुम? यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ था, जो कि गलत है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था ना, तो उसको सही कर दिया उन्होंने, यंग्स डबल स्लिट कर दिया। फनी भी है थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट डिलीटेड है, कहाँ से? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन से। बाकी पूरा की पूरा मॉडर्न फिजिक्स वैसे ही, तो इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन जो भी आते थे वो आते रहेंगे, फड़फड़ाना नहीं है। यहाँ पर बेटा ये भयानक वाला पार्ट, आइसोटोप आइसोटोन आइसोबार वाला पार्ट था, वो डिलीटेड है, लेकिन इसमें से कोई क्वेश्चन आता भी नहीं था, ये तो आपको जनरल पता होना चाहिए, कॉमन सेंस। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल और जो भी रेडियो एक्टिविटी पूरा डिलीटेड है। आखिरी पार्ट आ गया हमारे पास ट्रांजिस्टर, तो यहाँ देखिए एनर्जी बैंड इन सॉलिड और कंडक्शन और इंसुलेटर के बारे में डिलीटेड है। तो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, समझो जरा यहां पर इस चीज को, स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, ओके, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, तो आपको बस आइडिया चाहिए था, तो आइडिया भी नहीं चाहिए, इनके हिसाब से डिलीट करो। इसके बाद कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पता होना चाहिए था, किसका? एनर्जी बैंड का आइडिया, ओके। अब इसके बाद सेमीकंडक्टर, ये सब चीज डिलीटेड है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स डिलीटेड नहीं है। सेमीकंडक्टर्स तो ऑब्वियसली चैप्टर का नाम है, तो यहाँ पर फिर इन्होंने सेमीकंडक्टर से शुरू किया है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में भी इस चैप्टर में कोई बात खास करनी नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जंक्शन ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी है वो सब डिलीटेड है, पूरा ट्रांजिस्टर का सब कुछ डिलीटेड है, लॉजिक गेट ऐसे कैसे अवेलेबल है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, काफी जगह चीज मिस हो जाती है, देखिए बेटा, फोटोडायोड, सोलर सेल, जेनाडायोड, ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग इन रिवर्स बायस ओनली, ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला इसी पे क्वेश्चन आ सकता है। फोटोडायोड, सोलर सेल, जेनाडायोड, ये सब तो अवेलेबल है ही, ये सब आपके सिलेबस में होने वाले हैं। इसके पहले एक्सपेरिमेंटल स्किल इसी बार बताया गया है। एक्सपेरिमेंटल स्किल ऐसा नहीं कि कोई अलग से टॉपिक है, हर बार हर टीचर अपने पूरे सेशन में सारी चीजें कवर कर ही देता है। 2023 के ब्रोशर में एक्सपेरिमेंटल स्किल के बारे में कुछ भी नहीं था, इस वाले में एक्सपेरिमेंटल स्किल अलग से बताई गई है, और ये सारी वो चीजें हैं जो टीचर अपने लेक्चर में कवर कर ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कोई चीज है, बस इन्होंने क्या करा, वहां से उठा करके चीजों को यहाँ डाल दिया। गॉट इट? क्लियर है? सभी प्राणी समझ पाए? अब इसके लिए चीकू भैया ने करा क्या है, चीकू भैया ने इसके लिए मस्त चीज करी है आपके लिए, सारा के सारा
जितना भी सिलेबस डिलीटेड है उस सारे के सारे सिलेबस को यहां मैंने इस चीज में इस तरह से लिखवा दिया है। अरे भाई ये क्या आ गया, दूसरी पीपीटी खुल गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहां पर देखते हैं हमने इधर से फिजिकल वर्ल्ड पूरा डिलीटेड है आपका। इसके बाद जो जो भी चीजें डिलीटेड है वो सारी मैंने इस जगह पर ऐसे कर दी है। ये मैं आपके पीडीएफ, इसका पीडीएफ भी मैं आपके इसमें डाल दूंगा, क्या क्या डिलीटेड है, हर चैप्टर में से कौन सी पार्ट डिलीटेड है, और जितना डिलीटेड है सब कुछ सिर्फ वही चैप्टर लिखा है वो सारा आप लोगों के लिए यहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है भैया, सभी को सही लग रहा है, कुछ फड़फड़ाने वाली बात तो नहीं है। अब एक और चीज आप लोग मेरी बात सुन लीजिए। आरंभ सबसे बड़ा जो अनाउंसमेंट था चीकू भैया का, अगर आपने शॉर्ट देखा होगा तो बेटा लात मार के एक उड़ा दिया गया था और सिर्फ प्राइस अप कर दिए गए हैं 4999 के। ये कोई 3 महीने का कोर्स नहीं है, अलग से कोर्स नहीं है। अनअकैडमी का कोई भी कोर्स यार, कोई भी कोर्स 4999 में मिल जाएगा आपको। अब ये जो कोर्स है, इस कोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, ANUP कोड कर यूज करना होगा। काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसे नए होंगे जिनको पता नहीं होगा कि अनअकैडमी में जो प्लस सब्सक्रिप्शन है क्या होता है। मतलब आप उस बैच में एडमिशन ले लो, आप अंदर की सारी जितनी भी चीजें आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ यूज कर सकते हैं। और ये वाले कौन कौन से बैच हैं, अभी कौन से बैच शुरू हो रहे हैं, क्या हर कोई से बैच है? तो बेटा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कौन कौन से बैच है। देखिए ये एक बैच है निम्बस बैच 11th क्लास वालों के लिए, अपना भाई बहन, छोटे भाई बहन जिनको आप चाहते हो कि नहीं भाई इसको तो चीकू के नक्षत्र में ही पढ़ाना है, इसका जीवन संभल जाएगा, तो हमारा बैच, हमारा पूरा पैनल ये वाला बैच ले रहा है। 4000 में मिलेगा, 40,000 का बैच है, ऑलमोस्ट 4000 में आप लोगों को मिलेगा। 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 500 प्लस क्लास होने वाली है, 20 प्लस टेस्ट, इंग्लिश का बैच होगा, डाउट सॉल्विंग भी होगी। इसके अलावा बेटा यहाँ पर 12th का बैच है, 12th का बैच भी 5000 का मिल रहा है आपको, और ड्रॉपर का बैच है ये भी 5000 का मिल रहा है। और अगर आप 1 साल का सोच करके चल रहे हैं तो बेटा सिर्फ 1 साल का बैच आपको 5000 का मिल रहा है, मतलब 14 रुपए से भी कम, एक समोसे से सस्ता, एक जेल पेन से सस्ता तुम लोगों को मिल रहा है। मैगी का पैकेट ऑलमोस्ट, अगर एक समोसा खा रहे हो डेली या एक पेन या कुछ भी आप ट्रेवल कर रहे हो तो किराया बेटा 15-20 रुपए लग जाता है, उससे सस्ते में आपको बैच पड़ रहा है। 365 से डिवाइड करिए 5000 को, वेरी चीप, और सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, ANUP कोड यूज करते हैं और मुझे मेल करके बता देता है, शेयर द डिटेल इन द टेलीग्राम ग्रुप, तो I'll पर्सनली मेंटर यू। गॉट इट? चलिए, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज मी चीकू भैया साइनिंग ऑफ। सेशन कैसा लगा ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, टाटा।